तो लिखो आप लोग, लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या होता है, मकसद क्या होता है, क्या जानना, एबिलिटी टू पे, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। तो जो लिक्विडिटी रेशियो है उसका पर्पस क्या बेटा, टू नो द एबिलिटी, यानी कि उसके पास एबिलिटी है या नहीं है पे करने का शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को जल्दी से। इसी बात को जानने के लिए हम लोग लिक्विडिटी रेशियो का उपयोग करते हैं। यानी कि मेरे पास जो मेरा लायबिलिटी खड़ा होगा, क्या मुझे तुरंत पे करने की क्षमता है या नहीं है, इस बात को जानने के लिए हम लोग लिक्विडिटी रेशियो का उपयोग करते हैं। क्या चीज बोलो बेटा, एबिलिटी टू पे व्हाट, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। अब इसका मैं एग्जांपल दे देता हूं तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। हितेश, तुम्हारा एक दुकान है, ठीक है, तुम्हारा एक दुकान है और तुम पेन और कॉपी बेचता है, ठीक है। मैं महीने का 50,000 रुपया कमाता हूं और मेरे पास हमेशा लिक्विड कैश होता है, और मैं तुमसे कॉपी पेन गया खरीदने के लिए 100 रुपये का उधारी में, और एक बंदा और है जो पैसा तो नहीं कमाता है लेकिन उसके पास 1 करोड़ का महल है। क्या है बोलो बेटा, 1 करोड़ का महल है, 100 बीघा जमीन भी है, लेकिन वो मांग रहा 100 रुपया उधारी में आपसे सामान। तो किसको उधारी में सामान देना पसंद कर, मेरे को, बल्कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है लेकिन अर्निंग मेरी रेगुलर है, तो मेरे पास जेब में है पैसा कि हम तुरंत तुमको दे देंगे। अब वो तुम्हारे 100 रुपए के न तो महल बेचने वाला है न जमीन बेचने वाला है, तो तुमको पैसा नहीं मिलेगा। तो जब भी हम शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन के बारे में बात करते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि क्या इंस्टेंट अगर हम मांगेंगे तो पैसा देने की स्थिति में है कि नहीं। अगर देने की स्थिति में है तो रखते हैं, नहीं तो हम लोग नहीं रखते। क्लियर है। तो इसका मकसद क्या है कि क्या शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पे करने की स्थिति में हम लोग है या नहीं है, इसी पर्पज से हम लोग लिक्विडिटी रेशियो का तैयार करते हैं। तो सबसे पहला ये माइंड में फोकस रखना, क्या, टू नो द एबिलिटी टू पे द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। तो सबसे पहला रेशियो लिखाए थे करंट रेशियो। तो करंट रेशियो क्या होता है बेटा, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, यही ना। अब आप बताओ कि करंट एसेट्स में हम क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे, बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट एसेट्स हियर। क्या स्टॉक लेंगे हम लोग, बिल्कुल लेंगे, लेकिन ये बताओ स्टॉक में क्या क्या आता, लूज टूल्स भी आता है, और क्या चीज का आता है, रॉ मटेरियल्स का भी आता है, फिनिश गुड्स का भी आता है, एग्री करते हो, और वर्क इन प्रोग्रेस भी आता है। अब बताओ बेटा, क्या ये सारे स्टॉक लेंगे या कोई ऐसा स्टॉक है जो उसको हम नहीं भी लेंगे। लूज टूल्स को क्यों नहीं लेंगे, बताए थे, डिस्कस किए थे लास्ट, क्यों नहीं लेंगे, पता नहीं। चलो, हमने आपको इसीलिए पहला लाइन आपको स्लोगन दिया कि एबिलिटी टू पे द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। इसको एकदम ध्यान में रखना, अगर तुम इसको ध्यान में रखोगे ना तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पे द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है, लूज टूल्स क्या है, लूज टूल्स जैसे क्या बोलते, कील वगैरह या ठोकने वोकने का जो हथौड़ा वथौड़ा वो सब। तो ये बताओ बेटा, क्या तुम पैसा पेड करने के लिए बेच सकती हो उसको, कौड़ी के दाम में जाएगा। तो इसका मतलब कि लूज टूल एसेट तो है, मेरे काम आएगा, लेकिन वो पेमेंट करने के काम, और ये रेशियो किस काम के लिए बता रहा है, एबिलिटी टू पे। तो क्या लूज टूल हमको एबिलिटी प्रदान कर सकता है, नहीं, तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। फिनिश गुड्स एबिलिटी देगा, हाँ, रॉ मटेरियल भी देगा, वर्क इन प्रोग्रेस भी देगा। सारे स्टॉक लेंगे, लूज टूल्स को नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा मकसद यहां पर एबिलिटी को निकालना कि मेरे पास पेमेंट करने की क्षमता है या नहीं है, इसलिए हम लोग इस केस में स्टॉक ऑफ लूज टूल को कंसीडर नहीं करते। क्या ये अब क्लियर हो गया, माइंड में लगता है कि हाँ जवाब दे। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब कि तुम रोटी बनाना शुरू किए, अभी आधा बना है, मतलब बस बेल लिए, पकाई नहीं है, तो कैसा हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। तो कल तो रोटी बनेगा ही ना, तो फिर बेच पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, लूज टूल बेच करके हमारे पास इतना पैसा नहीं आएगा कि हम लायबिलिटी को तुरंत क्या कर सके, चुका सकें। तो इसलिए हम लोग स्टॉक ऑफ लूज टूल को कंसीडर नहीं करते। क्या मैं नोट लिखा दूं या क्लियर है, क्लियर है, गुड।
तो स्टॉक ऑफ लूज टूल्स को कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट, क्या डेटर्स को लेंगे कि नहीं लेंगे, ये बताओ, क्या डेटर्स को लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। अब बताओ बेटा, अगर मान लो पीबीडीडी दिया हुआ है, जैसे मेरे पास डेटर दिया हुआ है 1 लाख का और पीबीडीडी दिया हुआ है 10,000 का, तो ये बताओ बेटा बैलेंस तो आ जाएगा 90,000। तो हम डेटर 1 लाख दिखाएं कि 90,000 दिखाएं? क्यों? गुड, मेरे को ये देखना है कि मेरे पास एबिलिटी पे करने की है या नहीं है। तो अगर हम खुद बोलते हैं कि मेरा डेटर अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब हमको पैसा शायद नहीं दे पाएगा, इसलिए हम घटा के लेंगे। तो डेटर क्या लेंगे? आफ्टर डिडक्शन ऑफ पीबीडीडी। अब देखो मैं ये लॉजिक क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब एक फॉर्मूला और आने वाला, डेटर टर्नओवर रेशियो, पढ़ी है आनंदी? डेटर टर्नओवर रेशियो क्या होता है? याद नहीं है? क्यों याद नहीं है? क्योंकि तुम लोग समझा थोड़ी है। तो वहां पर डेटर जो है ना बिफोर डिडक्शन ऑफ पीबीडी लेते हैं, वहां भी रीजनिंग करेंगे कि क्यों करते हैं, तो आके कॉन्सेप्ट आ जाए। तो डेटर आफ्टर डिडक्शन ऑफ पीबीडी क्यों लिए समझ में आया? ताकि हम जाने कि एबिलिटी टू पे है कि नहीं है। अब मेरे को अगर डाउट है तो शायद हमको पैसा नहीं देगा, अब खुद को ही डाउट है तो पैसा कहां से मिलेगा? तो डेटर कौन सा लेंगे? आफ्टर पीबीडी लेंगे। दूसरा बताओ, क्या बैंक का बैलेंस लेंगे? बिल्कुल, वो तो एबिलिटी देता ही है, गूगल पे से तुरंत पैसा दे देते हो। क्या कैश एबिलिटी देता है? पूछने की बात है, देता ही देता है। क्या प्रीपेड एक्सपेंस दे सकता? हाँ, ये भी दे सकता है, ये भी एबिलिटी टू पे तो है, एडवांस जो पैसा है ये भी एबिलिटी टू पे है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हम लोग कंसीडर करते। ये करंट एसेट्स हो गया। करंट लायबिलिटी के रूप में सारा करंट लायबिलिटी तुम लोग के लिया जाता है टीएस ग्रेवाल के अंदर। तुम लोग क्या फॉर्मूला कराएगा? करंट लायबिलिटी सिर्फ सीधा करंट एसेट्स डिवाइड बाय क्या? करंट लायबिलिटी। तो जितना भी करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, ये सब के सब क्या हो गए तुम्हारे? बोलो बेटा करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज के अंदर ये सारे आ जाएंगे। एग्रीड? अब आते हैं हम लोग बेटा, यानी कि इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे? करंट रेशियो निकाल लेंगे। अब एक सम्स पूछ लेता हूं, लिखो, कैलकुलेट द करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। कैलकुलेट द करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। मेरे पास स्टॉक दिया हुआ है 50,000 का, डेटर दिया हुआ है 10,000 का, कैश दिया हुआ है 5,000 का और प्रीपेड एक्सपेंस दिया हुआ है 15,000 का। और करंट लायबिलिटी दिया हुआ है 40,000 का। ठीक है, सीधा सीधा करंट लायबिलिटी 40,000 का दे दिया। फॉर्मूला क्या बेटा करंट रेशियो का? करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स में क्या क्या बेटा? 50,000 प्लस 10 60 प्लस 5 65 और 15 80,000। क्या बोलो? डिवाइड बाय 40,000, यानी रेशियो क्या आ गया? 2:1। ये आइडल रेशियो, पता ना बेटा ये कैसा रेशियो? बोलो बेटा आइडल रेशियो। यानी अगर आपसे पूछे कि स्टैंडर्ड रेशियो क्या है करंट रेशियो का, तो आप बोलोगे 2:1। अब ये बताओ अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है, यानी जितने का लायबिलिटी है मेरे पास दुगना पे करने की क्षमता है, यानी इंडिकेट करता है कि मेरे पास एबिलिटी बिल्कुल हम आसानी से पैसा पे करने में सक्षम है। तो ये कौन सा रेशियो दिखाया? 2:1। इसका मतलब हम लोग कैपेबल है तुरंत पे करने के। तो क्या ऐसे आदमी को माल बेच दोगे? हाँ, उधारी में माल दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको इसका पोल खोलता हूं, लिखो आप लोग क्विक रेशियो। क्विक रेशियो क्या बताया था, याद है? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। अब ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ना कृतिका, उसका ये पोल खोलेगा कौन? क्विक रेशियो। अब इस नजरिए से समझोगी ना तो फिर कभी नहीं भूलोगी। अब क्या पोल खोलेगा सर? आप कहना क्या चाहते हो, समझे नहीं। तुमने बोला
कि क्या मेरे पास तुरंत पैसा देने की क्षमता है या नहीं है। एग्री करते हो? तो तुमने बोला कि सर एबिलिटी तो है, क्योंकि मेरा लायबिलिटी 40 का है और मेरे पास 80,000 रुपया है, तो हम तो आराम से पैसा दे सकते हैं। एग्री करते हो? तो भाई तो मेरे पास तो डबल कैपेसिटी है पैसा देने का, 2:1 का है, तो क्यों नहीं दे सकते हैं? अब इसका पोल खोलते हैं हम लोग कि भाई सचमुच में हमारे पास देने की क्षमता है या नहीं। ये क्विक रेशियो कैसे पोल खोलता, देखो बेटा, इसमें स्टॉक घटाया गया, देख रहे हो बेटा, क्यों घटाया गया जानते हो? ये बताओ कि अगर मैंने माल रखा है 5 लाख का, अभी भी 4.5 लाख का पड़ा हुआ है 1 साल से, ये बताओ मेरी सफलता है कि असफलता है? क्या सबसे कमाल का चीज क्या है एक दुकान के अंदर? सामान बेचना ना। हम सामान नहीं बेच पा रहे हैं। एग्री करते हो? तो तुम क्या ये मानते हो कि स्टॉक तुम्हारे हाथ में बड़ा है, जब चाहो तब बेच लोगे, या कला है? कला है। बेचना ही तो सबसे बड़ा काम है। और तुम्हारे पास जो सामान है स्टॉक के रूप में पड़ा हुआ है, तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम्हारे पास एबिलिटी टू पे है? देखो, दुकान में बैठ करके सामान बेचना ही कमाल है, और तुम बेच पाए नहीं हो। बेचोगे तब ना दोगे, तो बेचोगे तब ना, बेचोगे तो आएगा तो दोगे। तो इसको हम एबिलिटी कैसे मान लें? इसलिए इन लोगों ने स्टॉक को घटा दिया। अब अगर ध्यान से देखना कि इस पूरे 80,000 में 50,000 को घटा दोगे तो बचा कितना? 30,000। अभी आगे की बात कर लेते हैं। डेटर ठीक है, क्योंकि डेटर के लिए काम नहीं करना है, असली काम करना था माल बेचना, हमने माल बेच के दिखा दिया है। इसका मतलब तय है कि हमको डेटर से पैसा तो पक्का मिल ही जाएगा, क्योंकि कमाल बेचना है या डेटर से पैसा लेना है? बेचना। डेटर से पैसा तो मिल ही जाएगा। एग्री करते हो? तो चलो मैं इसको मान लेता हूं, कैश तो मेरे जेब में ही है। अब बताओ बेटा, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है मालूम है? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो कि आनंदी तुम लोग के यहां कोई बंदा काम करता है और उसके घर में उसकी मम्मी का तबीयत खराब हो गया। उसने बोला कि आनंदी मैम हमको 3 महीने का सैलरी एडवांस दे दो। तुमने एडवांस दे दिया। अब जब आया ट्रीटमेंट करा के, तो आपने उससे बोला कि हम एडवांस दिए तो मेरे को पैसा दे दो, दे देगा पैसा? क्या बोलेगा? मैम प्लीज हम बाद में आप कटवा ही लीजिएगा, हम कहाँ आपको छोड़ के जाने वाले, मेरे सैलरी से काट दीजिएगा। तो यानी तय है कि प्रीपेड एक्सपेंस का पैसा आपके हाथ में, तो जब हाथ में आएगा ही नहीं तो एबिलिटी का आएगा? खाक का। तो एबिलिटी तो आपके पास है नहीं, आप उस चीज पे कूद रहे हो जो आपके पास है ही नहीं। यहां देखो, अब अगर आप ध्यान से देखो, इस 50,000 को हटा दो और इस 15,000 को हटा दो, तो क्या बचा? 15,000। लायबिलिटी कितने का था? औकात कितने की? खाली झूठ मूठ का कूद रहा था। मैं जो बोला समझ में आ रहा है? तो क्विक रेशियो पोल खोल दिया कि नहीं? क्विक रेशियो क्या बोलता है कि लायबिलिटी दिख रहा है, वाकई में सचमुच में जेब में पैसा है, खाली झूठ मूठ का हवा मार रहा है। ये हवा मार रहा था कि सच्ची था? हवा मार रहा था। अगर ये कैश होता, बैंक होता, डेटर होता, तो हम बोलते कि औकात है। इसके रियल में कोई औकात नहीं है। क्यों औकात नहीं है? क्योंकि इसके पास जो पैसा पड़ा है वो किस रूप में पड़ा है? स्टॉक के रूप में पड़ा है। वो पैसा किस रूप में पड़ा है? प्रीपेड एक्सपेंस के रूप में। और स्टॉक को बेचने के लिए कला चाहिए जो आपके पास है नहीं। और नेक्स्ट वन, प्रीपेड एक्सपेंस का रियलाइजेशन तो फ्यूचर में होने वाला नहीं है, इसीलिए प्रीपेड एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं? घटा लेते हैं। इसको बोलते हैं बेटा कौन सा रेशियो? क्विक रेशियो। तो इस केस में क्विक रेशियो निकालो। क्विक रेशियो इक्वल टू करेंट एसेट्स टोटल कितने का था बेटा? 80,000 का। इसमें से स्टॉक घटा दो कितने का? स्टॉक घटा दो 50,000 का, और प्रीपेड एक्सपेंस घटा दो 15,000 का। ₹40,000 का। अब घटा के बताओ कितना आया? 15,000 डिवाइड बाई 40,000। अब सॉल्व करो तो 15,000 डिवाइड बाई 40,000 कितना आएगा? 0.375। तो 0.375:1। अब बताओ बेटा क्या ये अच्छा रेशियो है? नहीं, जितने का लायबिलिटी उसके मुकाबले संपत्ति बहुत कम है। इसका स्टैंडर्ड रेशियो जानते हो बेटा क्या होता है? 1:1। इसका स्टैंडर्ड रेशियो होता है 1:1। MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका स्टैंडर्ड रेशियो क्या होता है बेटा? बोलो 1:1। तो क्विक रेशियो क्या हो गया? समझ में आ गया? करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। तुमको अब ये भी क्लियर हुआ कि हमने स्टॉक क्यों घटाया, और ये भी क्लियर हुआ होगा कि हमने प्रीपेड एक्सपेंस को क्यों माइनस किया। अब याद रहेगा क्या क्या